Good morning, everyone. Today, in our conference prayer, respected personalities have reached. We are very happy to welcome them, to respect them, to thank them because they have given the time, their very useful time. So, who are those? I tell you, Rajendra ji from Jodhpur. Please listen. He is face reader, hypnotherapist, and psychologist also. Listen very carefully. He is face reader, hypnotherapist, and psychologist. Also coming with him, Satish, Naresh, Vikas, and Arjun. So now again thank all of them, especially Rajendra ji. He has given very important time for us, for all of you. Listen very carefully. Rajendra ji will tell you about many things. These are very important for our life. Which are things will be explained very well in Hindi language. But you have to listen very carefully. You have to respect all of them. Okay, now I would like to invite Rajendra ji. Tell about what we have. अच्छा अच्छा चलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेम जी का तहे दिल से आभारी हूं कि आप बच्चों से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। स्वामी दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने आप में एक मिसाल है। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे खेलों की बात हो, चाहे नैतिक मूल्यों को जिंदा रखने की बात हो, ये स्कूल हमेशा से अग्रणी रहा है और हमेशा रहेगा। और आप सभी बच्चों और स्टाफ की बदौलत ही ये हो पा रहा है। तो आज की हमारी ये कन्वर्सेशन लगभग 20 से 25 मिनट की रहेगी। इन 20-25 मिनट में हम क्या जानेंगे, क्या रहेगा, वो एक बार मैं बता देता हूं। मेरा नाम राजेंद्र जोधपुरिया है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड फेस रीडर। ये शब्द आपके लिए नए होंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये शब्द आपके लिए फैमिलियर नहीं है। तो मैं एक बार इनके बारे में बता देता हूं कि मैं क्या करता हूं, क्या मेरा रोल है। मनोवैज्ञानिक आपने सुना होगा। जैसे आप बीमार होते हैं, आपको बुखार हो, खांसी हो, सर दर्द हो, आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हमारा मन परेशान हो, मन दुखी हो, चिंता में हम हो, मन कहीं पर भी ना लगे, तो हम किसके पास जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जो मन का इलाज करते हैं, मानसिक समस्याओं का जो इलाज करते हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो मेरा काम मानसिक रोगों का इलाज करने का है। ठीक है बच्चों।
तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी मानसिक समस्याएं हैं जो आपके अंदर हो सकती हैं, आप उनका इलाज ले सकते हैं। और एक छोटा सा डेमो रहेगा कि आज एग्जाम है आपका, तो एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, आपके स्कोर बहुत अच्छे आए, आपके नंबर बहुत अच्छे आए, तो इसका एक मैं 10 मिनट का डेमो करके दिखाऊंगा। तो कुछ बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं बच्चों पर वो एक्सरसाइज की जाएगी और उनकी उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नोट की जाएगी, तो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अंतर मिलेगा। तो ऐसे 10 बच्चों पर मैं एक प्रयोग करके दिखाऊंगा, उसके बाद सभी बच्चों को अगली बार उस प्रयोग में शामिल करेंगे। तो कैसे हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, कैसे याददाश्त को इंक्रीज कर सकते हैं, वो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम मानसिक समस्याओं के ऊपर एक छोटी सी नजर दौड़ा लेते हैं। वैसे मानसिक रोग तो बहुत प्रकार के होते हैं, मानसिक समस्याएं हजारों हैं, लेकिन जो समस्याएं आप में ना आए या किसी बच्चे में है तो उसका निवारण हाथों हाथ हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे फोबिया की। जैसे बच्चों, आपको डर किससे लगता है? किससे डर लगता है? हाँ जी, बताइए, जोर से बोलिए। किससे? टीचर से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं मनों में, तो उस डर को फोबिया बोला जाता है। ऐसा डर जिसमें डरने की जरूरत नहीं है, अतार्किक इरेशनल फियर, उसे फोबिया बोलते हैं। ऐसे 420 प्रकार के फोबिया होते हैं। जैसे कुछ बच्चे अंधेरे में नहीं जा सकते हैं, अंधेरे कमरे में नहीं जाएंगे, रात को बाहर नहीं निकलेंगे, पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है तो किसी को साथ लेकर के जाएंगे, तो ये भी फोबिया रोग होता है। जैसे कुछ बच्चे या कुछ इंसान ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, हाइट, जैसे ही कोई दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर जाने का मौका मिले तो उनको घबराहट होने लग जाती है, चिंता होने लग जाती है, पसीना आ जाता है, तो वो भी एक फोबिया रोग है। मेरे पास ऐसे हजारों फोन आते हैं, हजारों लोग आते हैं इलाज लेने, तो ज्यादातर वो आते हैं जिनको जानवरों से डर लगता है। जैसे आपको कोकरोच से डर लगता होगा, छिपकली से डर लगता होगा, तो ये लिजार्ड फोबिया होता है, छिपकली से डरना। तो जैसे छिपकली घर में है तो उनको घबराहट हो जाएगी, तो ऐसे आपको लगता होगा कि ये कोई डरने वाली बात है क्या, लेकिन बहुत से बच्चों को लगता होगा, बहुत से इंसानों को लगता है। तो एक बार एक साहब का फोन आता है और वो कहते हैं, साहब मेरी बीवी को छिपकली से डर लगता है, लिजार्ड फोबिया है। अब उसने घर में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि घर में सिर्फ एक प्राणी रहेगा, या तो मैं रहूंगी या छिपकली रहेगी। तो अब पति की ड्यूटी है छिपकली को घर से बाहर निकालना, क्योंकि वो छिपकली को देखते ही उसको एकदम से घबराहट हो जाती है, मन में हाँ एकदम से बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं। उसको लगता है कि छिपकली खाने में गिर जाएगी, खाना जहरीला हो जाएगा, या छिपकली जिस दीवार से चली है वो दीवार गंदी हो गई, तो अब उस दीवार को वो धोएंगी, सर्फ से धोएंगे, बर्तनों को धोएंगे। तो ये फोबिया रोग के लक्षण हैं। ऐसे बहुत सारे फोबिया है। जैसे बहुत से बच्चों को स्टेज पर बोलने से डर लगता होगा, स्टेज फोबिया या स्टेज फियर बोला जाता है, कि वैसे बहुत बोल लेंगे क्लास में या घर में, जैसे स्टेज पर आएंगे तो नहीं बोल पाते हैं, वो स्टेज फियर है। ऐसे ही एग्जाम फियर होता है कि एग्जाम में आप घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो वो एग्जाम फोबिया होता है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया हैं, जैसे बंद स्थानों से डर लगना, उसे क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, कि बहुत से लोग होते हैं जो लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते, लिफ्ट में जाएंगे तो उनको लगता है लाइट चली जाएगी तो लिफ्ट वहीं रुक गई तो मर जाएंगे, दम घुट जाएगा, इसलिए वो सीढ़ियों से चले जाएंगे, लिफ्ट में नहीं जाएंगे। तो ये भी फोबिया होता है। ऐसे और बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को प्लेन से डर लगता है, किसी को ब्लड देख करके डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं। किसी को कुत्ते से डर लगता है, जैसे कुत्ते से डर क्या, जिसको फोबिया हो कुत्ते से, तो वो जहां पर कुत्ता हो तो उसके पास नहीं जाएंगे। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कुत्ते को देखते ही घबरा जाते हैं। कुत्ते ने भौंक दिया तो उनको लगेगा कि कुत्ते ने काट लिया है, अब रेबीज हो जाएगी, तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं वैक्सीन लगवाने, या धोते रहते हैं कि कुत्ते ने काट तो नहीं लिया, कुत्ते ने सूंघ तो नहीं लिया। तो ये फोबिया रोग के कुछ लक्षण है। ऐसे बहुत सारे फोबिया हो सकते हैं। आप बच्चों में भी ये निकल आएंगे। जैसे कुछ को भूतों से डर लगता है,
रात को बाहर नहीं जाते, या सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आप देख लेते हो। ये जो डर है, ये फोबियाज हैं, ये आसपास की जो घटनाएं हैं या आसपास जो लोग हमें बताते हैं उसी से पैदा होते हैं। और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया रोग पैदा कर रहा है। जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखते हैं वो 99% फेक होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उससे बहुत सारे रोग जन्म लेते हैं। तो ये फोबिया की बात हुई। और उसके बाद एक बात और कर लेते हैं कि एक वहम का भी रोग होता है। जैसे वहम हो जाता है, जैसे वहम बहुत प्रकार का होता है। कुछ लोग बार बार सफाई करने लग जाते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, इतनी बार हाथ धोते हैं कि हाथ ये चमड़ी तक निकल जाती है। ये भी एक वहम का रोग जिसे ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार चेक करते रहते हैं, ताला बार बार चेक करते रहते हैं, लगा दिया फिर खटका के देखेंगे, फिर थोड़ी सी दूर जाएंगे, फिर आके चेक करेंगे, फिर फोटो खींच के ले जाएंगे, फोटो देखते रहेंगे। जैसे कुछ बच्चे बार बार एग्जाम में जाने से पहले रोल नंबर चेक करते रहते हैं, रास्ते में गए रास्ते में भी चेक करने लग जाते हैं, वहां पर पहुंचे 5-10 बार चेक कर लेते हैं। तो ये चेकिंग ओसीडी होता है, ये वहम का रोग है। या कॉपी पर एक बार लिख दिया अक्षर, फिर उसको मिटाते रहते हैं, फिर लिखा फिर कट करते रहते हैं। तो ये भी मानसिक रोग का लक्षण होता है। जैसे बार बार कपड़े बदलना, कि कपड़े पर कुछ लग गया तो बार बार झाड़ते रहना, ये बहुत सारे रोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड रोग होते हैं। तो कुछ को विचार बुरे बुरे आते हैं, मन में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कोई घटना बुरी हो जाएगी, या मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मेरे को कोई चाहता नहीं है। तो ऐसे विचार आने लग जाते हैं। ये भी मानसिक रोग में आगे जाकर के तब्दील हो जाते हैं। तो ये तो कुछ मानसिक रोगों के बारे में जाना। इसकी फहरियत तो बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। अब लास्ट में 2 मिनट एक ऐसे रोग के बारे में जान लेते हैं जिससे वास्ता अक्सर हमारा पड़ता ही पड़ता है। वो रोग है डिप्रेशन का। ये नाम आपने सुना होगा ना। हाँ, तो डिप्रेशन के क्या लक्षण हैं? प्लेजर, अर्थात हमें आनंद आता है, लेकिन जिनको डिप्रेशन हो जाए उनको जीवन में प्लेजर नहीं आएगा, आनंद या मजा नहीं रहता। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए या भूख लगती है इसलिए? साइंस के हिसाब से कहें तो हमें भूख लगती है इसलिए खाते हैं, लेकिन ये आधा सत्य है। मनोविज्ञान के अनुसार हम भूख लगने के लिए या भूख लगने पर खाना नहीं खाते। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने में हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। और उन जिनको डिप्रेशन हो जाए उनको खाने में आनंद नहीं है तो वो खाएंगे ही नहीं, उनका वजन कम हो जाएगा, या फिर वो खाते ही रहेंगे क्योंकि प्लेजर है नहीं, पता ही नहीं है कितना खा लिया, तो वो मोटे हो जाएंगे। तो उनको नींद भी नहीं आती है, या सोएंगे तो सोते ही रहेंगे, उठेंगे ही नहीं। उठने के बाद भी लगेगा कि जैसे बिल्कुल थके थके से हैं। और स्कूल में या कहीं भी जो एक्टिविटी है, जैसे शादी विवाह में जाना, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे तो सैड उदासी वाली स्टेटस लगाएंगे, बिल्कुल उदासी वाला, ऐसी लाइनें कि ये रोने वाले से स्टेटस लगाएंगे, इमोजीज वैसे, और कहेंगे कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, सोच उनकी नेगेटिव मिलेगी कि किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है। तो समझ लीजिएगा कि ऐसा इंसान या तो डिप्रेशन में है या जा रहा है, तो उसकी मदद की जा सकती है। जो डिप्रेशन में जा रहा होता है वो अकेला रहना स्टार्ट कर देगा, दूसरों से बोलना चालना बंद कर देगा, बाहर निकलना बंद कर देगा, अकेला रहेगा, अंधेरे में रहने लग जाएगा। और ऐसे काफी दिनों के बाद उसके मन में विचार आने लग जाते हैं कि अब तो मरना है, तो मरने वाले विचार आने लग जाते हैं। तो ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो अगर आप बच्चों के आसपास या घर में या किसी में ऐसे लक्षण दिखें तो उससे बात की जाए। सबसे पहले अपने दोस्तों से, मित्रों से बात करें, फिर घर वालों से बात करें, उसके बाद अध्यापक जो आपके साथी हैं अध्यापकों से बात करें। और अगर फिर भी उनको लगे या सबको लगे कि इसको और ज्यादा हेल्प की जरूरत है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प या साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर तक बात आती है। तो फिर हमारा रोल होता है उसके मन को बदलने का। तो ये बातें आप समझ गए बच्चे सभी? तो इससे संबंधित आपका कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? तो अब हम मेमोरी को तेज करने वाली टेक्निक जान लेते हैं।